नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध पिस्टल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। आपसी रंजिश के चलते खरीदी थी पिस्टल। रेस्टोरेंट में भड़की आग से मची अफरा तफरी, समाज सेवी की सजगता से आग पर पाया काबू, बड़ा हादसा होने से टला। $55 लाख की चोरी का तीसरा आरोपी गिरफ्तार। जंगल से पुलिस ने बदमाश को दबोचा, चोरी का माल बरामदगी के प्रयास जारी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के हाथीपोल थाना इलाके में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अवैध हथियारों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है। पुलिस टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए हेडगेवार गार्डन में घेराबंदी की। वहां से एक युवक को अवैध धारदार हथियार या अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। उदयपुर जिले में अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत हाथीपोल थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हाथीपोल थाने के एसआई लोकेश कुमार बेजाब्ता लोकल एंड स्पेशल एक्ट की कार्रवाई के लिए गश्त पर थे। गुरुवार शाम करीब 6 बजे टीम दैत्य मगरी पहुंची। सभी मुखबिर के पुख्ता सूचना मिली कि पास स्थित हेडगेवार गार्डन के अंदर काले रंग के कपड़े पहने एक युवक संदिग्ध अवस्था में बैठा है, जिसके पास अवैध हथियार और कारतूस हो सकते हैं। सूचना मिलते ही एएसआई लोकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम तुरंत हेडगेवार गार्डन पहुंची और योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी कर संदिग्ध युवक को दबोच लिया। जब पुलिस टीम द्वारा आरोपी की तलाशी ली गई तो उसके पास से एक अवैध देशी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। अवैध हथियार के लाइसेंस के बारे में पूछने पर आरोपी कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। आरोपी गौरव सिंह चौहान ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने शहर में चल रही आपसी रंजिश के कारण अपनी सुरक्षा के लिए यह अवैध हथियार अपने पास रखा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच एएसआई अमृतलाल को सौंपी गई है। उदयपुर के चेटक सर्कल पर शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब शिवाली रेस्टोरेंट के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगते ही आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि मौके पर मौजूद एक समाज सेवी ने तत्परता दिखाते हुए पास में पड़ी रेत से आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। व्यस्त यातायात और लोगों की आवाजाही के बीच चेटक सर्कल क्षेत्र में अचानक उस समय अफरा तफरी मच गई जब बिजली के तारों से चिंगारियां निकलने के बाद आग लग गई। घटना शहर के चेटक सर्कल स्थित शिवाली रेस्टोरेंट के मुख्य गेट के बाहर की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बिजली के तारों में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद आग भड़क उठी। देखते ही देखते तारों के आसपास धुआं और लपटें दिखाई देने लगी। घटना ऐसे स्थान पर हुई जहां दिन भर लोगों और वाहनों की आवाजाही बनी रहती है, इसलिए मौके पर मौजूद लोगों ने कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बन गया। इसी दौरान वहां मौजूद एक समाजसेवी अनूप तिवारी ने सूझबूझ और तत्परता का परिचय दिया। उन्होंने पास में पड़ी रेत का उपयोग करते हुए आग को फैलने से पहले ही नियंत्रित कर लिया। समय रहते की गई इस कार्रवाई से आग पर जल्द काबू पा लिया गया और संभावित बड़ा हादसा टल गया। यदि आग आसपास के अन्य बिजली तारों पर किसी वाहन तक पहुंच जाती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों की सजगता और त्वरित प्रयासों के कारण ज्यादा नुकसान होने से बच गया। घटना के बाद कुछ देर तक क्षेत्र के लोगों की भीड़ जमा रही और स्थिति को लेकर चर्चा होती रही। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि या गंभीर नुकसान की सूचना सामने नहीं आई। समय रहते आग पर काबू पा लिए जाने से एक संभावित बड़ी दुर्घटना टल गई। उदयपुर जिले के फलासिया थाना क्षेत्र में 55 लाख रुपए और जेवरात चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।
घर में घुसकर वारदात को अंजाम देने वाले तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी जंगल में छिपा हुआ था और मुखबिर की सूचना पर उसे दबोचा गया। इससे पहले इस मामले में 2 अन्य आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस अब चोरी के माल की बरामदगी और पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। करीब 55 लाख रुपए की नकदी और सोना चांदी के जेवरात की बड़ी चोरी के मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। इस क्रम में फुलासिया थाना पुलिस ने फरार चल रहे तीसरे आरोपी लक्ष्मण पुत्र थावरा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी झाडौल क्षेत्र के ढुडकिया जंगलों में छिपा हुआ था और गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहा था। मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने जंगल में दबिश दी और आरोपी को पकड़ लिया। फुलासिया थानाधिकारी सीताराम ने बताया कि इससे पहले इस मामले में आरोपी प्रकाश और रमेश को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपियों ने चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात और नकदी को आपस में बांट लिया था। पुलिस के अनुसार यह वारदात 17 मई को कोलियारी कस्बे में स्थित एक मकान में हुई थी। 18 मई 2026 को पीड़ित शेर सिंह पुत्र भगवत सिंह राजपूत ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि घटना के समय वह और उनकी पत्नी किसी काम से उदयपुर गए हुए थे, जबकि बेटा और बहू घर पर मौजूद थे। रात के समय चोर पीछे के रास्ते से मकान में घुसे और कमरों के ताले तोड़ दिए। इसके बाद अलमारी का लॉकर तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के जेवरात और बड़ी मात्रा में नकदी चोरी कर फरार हो गए। सुबह परिवार के लोगों को घटना की जानकारी हुई। पुलिस अब गिरफ्तार तीनों आरोपियों से पूछताछ कर चोरी के पूरे माल की बरामदगी और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में परिवहन विभाग की कार्रवाई के दौरान विवाद की स्थिति पैदा हो गई। आरटीओ टीम द्वारा एक ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के बाद मौके पर हंगामा हो गया। आरोप है कि एक व्यक्ति ने आरटीओ कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए सरकारी कार्रवाई में बाधा पहुंचाई और वाहन को मौके से ले गया। घटना के बाद परिवहन विभाग की ओर से गोगुंदा थाने में परिवाद देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। परिवहन विभाग की नियमित जांच कार्रवाई के दौरान गोगुंदा क्षेत्र में उस समय विवाद खड़ा हो गया जब एक ट्रैक्टर के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया। मामला पुलिस तक पहुंच गया है और राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोपों की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार आरटीओ टीम क्षेत्र में वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एक ट्रैक्टर को अटैचमेंट लगाकर कथित रूप से व्यवसायिक कार्य करते हुए पाया गया। जांच में नियमों के उल्लंघन की आशंका के चलते परिवहन विभाग की टीम ने वाहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 80,000 रुपए का चालान बनाया। बताया जा रहा है कि चालान की कार्रवाई पूरे होने के बाद आरटीओ टीम ट्रैक्टर को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए थाने ले जाने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति मौके पर पहुंचा जिसने स्वयं को एक राजनीतिक दल का मंडल अध्यक्ष बताया। आरोप है कि उस व्यक्ति ने आरटीओ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ गाली गलौज शुरू कर दी तथा विभागीय कार्रवाई का विरोध किया। इतना ही नहीं, सरकारी कार्रवाई के दौरान व्यवधान उत्पन्न करते हुए ट्रैक्टर को मौके से ले जाने का भी आरोप लगाया गया है। घटना के बाद परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी तैयार कर गोगुंदा थाने में परिवाद प्रस्तुत किया। शिकायत में राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, अभद्र व्यवहार करने और सरकारी कार्रवाई में हस्तक्षेप करने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने परिवाद प्राप्त होने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों को और उपलब्ध तथ्यों की जांच की जाएगी तथा जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं घटना के बाद क्षेत्र में इस मामले को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। परिवहन विभाग की कार्रवाई और उसके बाद हुए विवाद को लेकर विभिन्न स्तरों पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पड़ताल कर रही है। कौन सी गाड़ी आपकी है? ये गाड़ी आपकी नहीं है, ट्रैक्टर मेरा है, टेंडर ही मेरा है और ट्रैक्टर मेरा है। पूरे में कैसे है आपका? कैसे ट्रैक्टर बताएं नाम है क्या आपके? मेरे आदमी के नाम पे नहीं ले सकता हूँ, मैं ये ले सकता हूँ यूँ पता कर लो आप। INJN से पता किसके नाम है बताओ? किसके नाम? आप बताओ ना यार, आप आपको क्या लेना देना?
इसके भी जाओ तो मेरा इसका वहाँ पे ठेके में दे रखा है। हेलो, ये देखो, भरने के लिए चालान दे दो, रसीद दे दीजिए। आप मेरे को RTO पे सिखा रहे हो? इतना क्या है सिस्टम, मेरे को पता नहीं है क्या? मेरे को पता नहीं सिस्टम क्या। आपकी बसें को आपने रूट दे रखे हैं, फर्जी जाला बसें चल रहा है, आज तक है तुम्हारी कैपेसिटी है कार्रवाई करने की? अरे वो यार, रूट बोल रहेगा, हमारा काम कर रहा क्या? ओवरऑल वाला रूट बोल रहेगा, आज तक कैपेसिटी है उसकी कार्रवाई करने के लिए? क्या परेशान करा? और क्या कर रहा मैं तुम्हारे को कह रहा हूँ, रुक जाओ वहाँ पे सुनील। क्या परेशान करा? रुक जाओ, देखो रुक जाओ, आवाज मेरे को भी ऊंचे करना आती है। आप क्या ऊंची करेंगे? चुप रहो, जाओ, आप चुप चुप एकदम बिल्कुल फालतू की चुप। बकवास ले करने की ट्रैक्टर, जरूरत नहीं है। ले ओए, ट्रैक्टर, गाड़ी नहीं पकड़ेगा। मैं कह रहा हूँ प्रेम से कह रहा हूँ, ले जा रिवर्स ले जा। मैं यहाँ पे गोविंदा बात करो, आपके नंबर से मिलाओ आप अपने। हम कौन बात एक ही लिए आपके नंबर से मिलाओ ना। नंबर बोल, प्रेम से इज्जत से बात कर। 14141। बताओ डॉक्टर, नंबर बताना। 9414 9414 007। अपन ने सिखाया बदतमीजी। बदतमीजी क्या है? टोल पे रुक जाओ। क्या देखो आवाज ऊंची नहीं, आवाज ऊंची नहीं होगी तुम्हारे गांड में जोड़ो राजकारी बातें। तुम्हारे गांड में जोड़ो। मेरे तो है जोड़ आया हूँ रोड पे। ओए भाई, हेलो ओए। उदयपुर में श्री राजपूत करनी सेना के संभाग प्रभारी डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत के दक्षिण भारत प्रवास से लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। एकलिंगपुरा चौराहे पर समाजजनों, संगठन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं, साफा और पुष्प वर्षा के साथ उनका अभिनंदन किया। दक्षिण भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक दौरे के बाद उदयपुर पहुंचे डॉक्टर दुलावत ने स्वागत में एकलिंगपुरा से उनके निवास तक जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा पूरी कर उदयपुर लौटे श्री राजपूत करनी सेना के संभाग प्रभारी डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत का गुरुवार को मेवाड़ की परंपरा के अनुरूप भव्य स्वागत किया गया। एकलिंगपुरा चौराहे पर आयोजित स्वागत समारोह में समाजजनों, संगठन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया तथा साफा पहनाकर सम्मान व्यक्त किया। जानकारी के अनुसार डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत अपने परिवार के साथ दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों की धार्मिक एवं सांस्कृतिक यात्रा पर गए थे। इस दौरान उन्होंने कई प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन किए और विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों एवं समाज प्रतिनिधियों से मुलाकात की। यात्रा के दौरान सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय हित से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की गई। डॉक्टर दुलावत ने दक्षिण भारत के विभिन्न संगठनों के समक्ष मेवाड़ की गौरवशाली परंपरा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के शौर्य, मेवाड़ के इतिहास और यहाँ के महापुरुषों के योगदान की जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में मेवाड़ की संस्कृति और महाराणा प्रताप के प्रति लोगों में विशेष सम्मान और श्रद्धा देखने को मिली। यात्रा से लौटते समय सड़क मार्ग से आसपुर पहुंचने पर भी करनी सेना और अन्य सामाजिक संगठनों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सलुम्बर और उनके पैतृक गांव बम्बोरा तक पूरे मार्ग में जगह जगह स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए गए। उदयपुर पहुंचने पर एकलिंगपुरा चौराहे से लेकर उनके निवास तक भव्य स्वागत जुलूस निकाला गया। ढोल, नगाड़ों, जय घोष और पुष्प वर्षा के बीच निकले इस जुलूस में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। स्वागत समारोह में भाजपा जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह, करनी सेना जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह झौला, पृथ्वी सिंह, कमलेंद्र सिंह पवार, कांग्रेस नेता दिलीप जरौली, संभाग उपाध्यक्ष उदय सिंह, जिला महामंत्री रंजीत सिंह, जिला महामंत्री पर्वत सिंह,
मंडल अध्यक्ष महेश गोस्वामी, प्रेम सिंह तितरेड्डी, गोपाल सिंह तितरेड्डी, मयूर ध्वज सिंह सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों, भाजपा, कांग्रेस और करनी सेना के अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत के सामाजिक योगदान और संगठनात्मक सक्रियता की सराहना की। वहीं डॉक्टर दुलावत ने सभी समाजजनों का आभार व्यक्त करते हुए समाज की एकजुटता, सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण और संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक दुर्ग क्षेत्र में शुक्रवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब पांडाल पोल की तलहटी स्थित जंगल क्षेत्र में एक अज्ञात युवती का शव बरामद हुआ। युवती का चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकुल शर्मा, डिप्टी एसपी ब्रिजेश सिंह और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस प्रथम दृष्टया मामले को हत्या की आशंका से जोड़कर जांच कर रही है। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत चल रही तैयारियों के बीच एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। पांडर पोल की तलहटी स्थित जंगल क्षेत्र में श्रमिक पौधारोपण की तैयारी के लिए झाड़ियों की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान इलाके में तेज दुर्गंध आने पर उन्हें कुछ अनहोनी का संदेह हुआ। जब श्रमिक दुर्गंध के स्रोत की ओर पहुंचे तो झाड़ियों के बीच एक युवती का शव पड़ा मिला। शव दिखाई देते ही मौके पर हड़कंप मच गया और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकुल शर्मा, डिप्टी एसपी ब्रिजेश सिंह तथा कोतवाली थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने क्षेत्र की घेराबंदी कर मौके पर बारीकी से निरीक्षण किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एमओबी और एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार मृतका की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के बीच प्रतीत हो रही है। प्रारंभिक जांच में शव करीब 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि युवती का चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त मिला, जिससे उसकी पहचान स्थापित नहीं हो सकी। मृतका के पास से कई पत्र, मोबाइल फोन या अन्य दस्तावेज भी बरामद नहीं हुए हैं। ऐसे में पुलिस आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट का मिलान कर पहचान करने का प्रयास कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय की मर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद मौत के कारणों को लेकर स्थिति और स्पष्ट होगी। फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गंभीरता से जांच की जा रही है और हत्या की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। राजसमंद जिले के खमनोर थाना क्षेत्र में देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सालौदा गांव में 4 बदमाश एक घर में घुस गए और परिवार को धारदार हथियार दिखाकर भयभीत करते हुए सोने के आभूषण और लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर खमनोर थानाधिकारी नरेंद्र सिंह भाटी के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। देर रात हुए इस वारदात ने सालौदा गांव के लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। खमनोर थाना क्षेत्र के इस गांव में बदमाशों ने एक परिवार को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। खमनोर थानाधिकारी नरेंद्र सिंह भाटी के अनुसार घटना सालौदा निवासी केसरीमल जैन के घर की है। रात करीब 2 बजे से 3 बजे के बीच वह बदमाश घर में घुस आए। उस समय घर में केसरीमल जैन, उनकी पत्नी, उनकी साली और एक काम वाली महिला मौजूद थी। अचानक घर में घुसे बदमाशों ने परिवार के सदस्यों को धारदार हथियार दिखाकर डरा दिया और उन्हें विरोध करने का मौका नहीं दिया। इसके बाद बदमाश घर में रखे कीमती सामान की तलाश में जुट गए। वारदात के दौरान आरोपी करीब 11 तोला सोने के आभूषण और 3 से 4 लाख रुपए नगद अपने साथ लेकर फरार हो गए। पूरी घटना के बाद परिवार के लोग सदमे में आ गए और आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वारदात कैमरों में कैद हुई है। फुटेज में 4 संदिग्ध बदमाश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन
कैमरे पुराने और ब्लैक एंड व्हाइट होने के कारण उनकी पहचान स्पष्ट नहीं हो पा रही है। पुलिस अब फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। साथ ही घटनास्थल से अन्य तकनीकी और भौतिक साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। जांच के दौरान यह आशंका भी जताई जा रही है कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश स्थानीय क्षेत्र की जानकारी रखने वाले हो सकते हैं। फिलहाल खमनोर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और संदिग्धों की तलाश के लिए विभिन्न टीमों को सक्रिय किया गया है। आसपास के गांव और क्षेत्रों में भी जांच का दायरा बढ़ाया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा। उदयपुर के गोवर्धन विलास क्षेत्र स्थित मां भगवती मेलडी माता बाबा सीताराम आश्रम को लेकर विवाद गहरा गया है। आश्रम के संरक्षक महंत विरमनाथ जी महाराज ने यशवंत सिंघवी और उसके साथियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। महंत का कहना है कि मंदिर परिसर की भूमि पर कब्जा करने की नीयत से लगातार दबाव बनाया जा रहा है। वहीं हाल ही में मंदिर परिसर में घुसकर स्वागत द्वार को क्षतिग्रस्त करने और जान से मारने की धमकियां देने का आरोप भी लगाया है। करीब 3 दशक से अधिक पुराने मां भगवती मेलडी माता मंदिर, बाबा सीताराम आश्रम और गौशाला को लेकर अब विवाद खुलकर सामने आ गया है। आश्रम के संरक्षक महंत विरमनाथ जी महाराज ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को शिकायत देकर आरोप लगाया है कि कुछ लोग मंदिर परिसर की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। शिकायत के अनुसार गांव नेला क्षेत्र में स्थित मंदिर परिसर में हिंगलाज माता जी, बगलामुखी माता और महालक्ष्मी मंदिर सहित अन्य धार्मिक संरचनाएं मौजूद है, जहां वर्ष भर धार्मिक आयोजन होते हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। महंत का आरोप है कि यशवंत सिंघवी पिछले 1.5 से 2 वर्षों से मंदिर के आसपास की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तथा मंदिर से जुड़े सेवकों और श्रद्धालुओं को परेशान कर रहा है। महंत ने दावा किया कि पूर्व में भी मंदिर परिसर के निकट निर्माण कार्य और शौचालय निर्माण को लेकर विवाद हुआ था, जिसकी शिकायत संबंधित विभागों और पुलिस को दी गई थी। इसके बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत में यह भी कहा गया कि मार्च 2025 में जेसीबी मशीन के साथ कुछ लोगों ने मंदिर के प्रवेश द्वार को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था। महंत विरमनाथ जी के अनुसार 4 जून की शाम करीब 5 बजे यशवंत सिंघवी अपने पुत्र और अन्य लोगों के साथ मंदिर परिसर पहुंचे और जेसीबी की मदद से हिंगलाज माता जी मंदिर के बाहर बने सीमेंटेड स्वागत द्वार को ध्वस्त कर दिया। आरोप है कि विरोध करने पर महंत और सेवकों को धमकियां दी गई तथा परिसर खाली करने के लिए दबाव बनाया गया। महंत ने प्रशासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि धार्मिक स्थल और श्रद्धालुओं की आस्था को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। अपने जो मेलडी माता मंदिर बना हुआ है, विरमनाथ जी महाराज लगभग 30-35 सालों से मंदिर को बहुत बढ़िया कर दिया और यहाँ सारे हिंदू समाज के लोग वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं। और अभी पाकिस्तान से जो जोत लेके आए वहाँ वो मंदिर भी लगभग उसको 5 साल हो गए और अभी कोई भूमि दलाल है जो पास में कब्जा करना चाह रहा है, तो उस मंदिर को पहले उसने छेड़छाड़ करी वहाँ पे, तो इन्होंने मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने में गए। थाने वालों ने उल्टा इनको पाबंद कर दिया, इनके ऊपर मुकदमा कर दिया। तो उसके बाद यूआईटी के प्रशासन भी आया, यूआईटी का और पुलिस प्रशासन ने मिलकर दोनों को बिठा के कि इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। लेकिन कल रात शाम को कितने बजे की बात है, 5-6 बजे शाम को उन्होंने जेसीबी लाए, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जेसीबी लाए और उन्होंने पूरा गेट वेट को सब तोड़ दिया। तो हम सभी यहाँ आए हैं गुरुजी के निर्देश पे और हम यही मांग कर रहे हैं कि वो गेट वापस बनाएं और जो मंदिर की जो बाउंड्री बनी उस बाउंड्री को यथावत रखी जाए, क्योंकि ये पूरी हिंदू समाज का आस्था का विषय है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके ही मार्गदर्शन में पूरा हिंदू समाज यहाँ एकत्रित होगा और धरना प्रदर्शन करेगा। एक तरफ यूडीआई भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और दूसरी तरफ सनातन संस्कृति के जो प्रतीक है इस तरह से तोड़ा गया है। क्या आप चाहते हैं कि वहाँ पे यूडीआई इस तरह की कार्रवाई करे? जो अंदर नहीं, जो मंदिर है मंदिर तो बचे, मंदिर जो पुराने मंदिर है। यूडीए भी जो कार्रवाई कर रही है, यूडीए जो कार्रवाई कर रही है, जो बिल्कुल फ्रेश बन रहे हैं, जहाँ मना कर रखा है भाई यहाँ मत बनाओ, जो फ्रेश बन रहे हैं उनको तोड़ रहे। जैसे कल भी तोड़ा, तो जहाँ लोग पहले से रह रहे हैं उनको नहीं छेड़ा गया है, तो यूडीए कार्रवाई कर रही है तो उनको कर रही है। ये मंदिर लगभग 30-35 साल पुराना है, पहले भी आए यूडीए वाले कार्य। हाँ, वो गलत है ना, उसको हटाना चाहिए।
प्रशासन को खुद को हटाना चाहिए। ये भी यही मांग रख रहे हैं, यहाँ कोई कब्जा नहीं करे। उसने कमरी बना दी छोटी, उसको कब्जा करना चाह रहा था, उसको हटावे। हम सभी की यही मांग है। मैं हमारे मेलडी माता मंदिर पास में एक हिंगलाज माता का मंदिर है और हिंगलाज माता मंदिर आगे एक गेट लगा हुआ था। ये गेट काल गिरा दिया है, तो प्रशासन में मेरा निवेदन है कि हमारा गेट रोड ऊपर 60 फुट का रोड है और रोड ऊपर गेट था और भून माफिया ने गिरा दिया है। आगे इना जमीन को कब्जो हो तो भले, पर जमीन तो गौचर जमीन है और झूठा इन्हें कब्जा करके हमारा गेट गिरा दिया। मैंने धमकी दी है कि तने आशाराम गोली मारी नाखूंगा और पुलिस प्रशासन ने खूब पैसा खिला दिया है। मारो न्याय मिलेगा तो भले, नहीं तो मैं अभी काले सारा संत समाज और हिंदू संगठन आज है और अमुक बाकी है। इन्हें काल बोला है कि हमारा धार्मिक संगठन जितना है, हमारे मंदिर का जो सेवक है और मंदिर में हर रविवार को 500-700 माणा आता है। इन्हीं भोजन प्रसादी है और एक गौशाला है। मंदिर में सेवा करिए, हमने शांति थी भजन नहीं करवा देता। तो मेरा प्रशासन को सभी को निवेदन है कि मेरो गेट के अच्छा ऐसा बनाई दे, नहीं तो मैं मेरा प्राण तक जाऊँगा। मैं भूख हड़ताल में बैठूँगा। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तैनात किए गए होमगार्ड जवानों की सक्रियता रंग लाने लगी है। बाल चिकित्सालय में एक तीमारदार का मोबाइल चुराकर भाग रहे आरोपी को होमगार्ड टीम ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पिछले 2 दिनों में होमगार्ड जवानों ने 2 चोरी की वारदातें नाकाम करते हुए 2 संदिग्धों को पकड़ा है। इससे अस्पताल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज और उससे संबद्ध अस्पतालों में मरीजों और परिजनों की सुरक्षा को लेकर किए गए इंतजाम अब असर दिखाने लगे हैं। हाल ही में तैनात किए गए होमगार्ड जवानों की सतर्कता के चलते चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने में सफलता मिल रही है। होमगार्ड प्लाटून कमांडर रिको सूर्यवंशी के अनुसार बाल चिकित्सालय में तैनात महिला होमगार्ड जवान रेखा मेघवाल ने ड्यूटी के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को वार्ड क्षेत्र से मोबाइल चुराकर भागते हुए देखा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने तत्काल इसकी सूचना अन्य जवानों को दी। सूचना मिलते ही होमगार्ड टीम हरकत में आई और आरोपी का पीछा कर उसे मौके पर ही पकड़ लिया। इस दौरान प्लाटून कमांडर दिनेश रावत और प्रहलाद सालवी भी मौके पर पहुंच गए। पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान लोसिंग निवासी शांतिलाल पुत्र मन्नालाल गबीती के रूप में बताई। वहीं उसका साथी हिम्मत गबीती मौके से फरार होने में सफल रहा। होमगार्ड जवानों ने पकड़े गए आरोपी को आवश्यक कार्रवाई के लिए हाथीपोल थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और पूरे मामले की जांच कर रही है। इसी तरह अस्पताल परिसर में एक अन्य संदिग्ध व्यक्तियों को भी चोरी की नीयत से घूमते हुए पकड़ा गया। समय रहते कार्रवाई होने से संभावित चोरी की एक और वारदात टल गई। पिछले 2 दिनों में होमगार्ड जवानों द्वारा की गई इस कार्रवाइयों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों का भरोसा बढ़ा है। गौरतलब है कि अस्पताल परिसर में निजी सुरक्षा एजेंसी के लगभग 180 सुरक्षा गार्ड तैनात है। इसके बावजूद पिछले कुछ समय से मोबाइल, पर्स और अन्य सामान चोरी होने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी। मरीजों और उनके परिजनों की शिकायतों के बाद कॉलेज प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के तहत होमगार्ड जवानों की तैनाती की थी। अब होमगार्ड जवानों की नियमित गश्त, सतर्क निगरानी और त्वरित कार्रवाई के कारण अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पहले ही की तुलना में अधिक मजबूत और प्रभावी नजर आने लगी है। उदयपुर के बड़गांव मनोहरपुरा में 6 जून को मां इडाना माता के पाटोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इडाना माता सेवा धाम समिति की ओर से आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में मेवाड़ सहित विभिन्न क्षेत्रों के संत, महंत और श्रद्धालु शामिल होंगे।
कार्यक्रम में पूर्व राजघराने के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे, जबकि सुप्रसिद्ध भजन गायक अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर करेंगे। धार्मिक आस्था और भक्ति के संगम का साथी बनने जा रहा बड़गांव मनोहरपुरा, जहां मां इडाना माता के पाटोत्सव के अवसर पर एक शाम मां इडाना माता के नाम भव्य विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। इडाना माता सेवा धाम समिति की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम 6 जून को श्रद्धा और भक्ति के माहौल में संपन्न होगा। आयोजन समिति से जुड़े मां इडाना माता के परम सेवक कैलाशनाथ ने बताया कि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व राजघराने के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ शिरकत करेंगे। वहीं सूरज कुंड धाम से गुरुदेव चैतन्य अवधेशानंद, माउंट आबू सिरोही से चेतनपुरी बाबजी और पंचमुखी बालाजी दरबार से मनोहर गिरी सहित मेवाड़ के कई गादीपति और संत महंत भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। भजन संध्या में राजस्थान के सुप्रसिद्ध भजन गायक महावीर सांकला और जगदीश वैष्णव अपनी भक्ति प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम का संचालन मेवाड़ के प्रसिद्ध मंच संचालक हरीश वैष्णव करेंगे। आयोजन समिति के अनुसार कार्यक्रम को लेकर पिछले 15 दिनों से व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। शहर के प्रमुख चौराहों और धार्मिक स्थलों पर बैनर पोस्टर लगाकर श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया गया है। इसी दिन प्रातः काल महायज्ञ का आयोजन भी होगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए समिति द्वारा पेयजल, बैठने, पार्किंग और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यापक तैयारियां की गई है। भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत यह आयोजन क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक कार्यक्रम बनने जा रहा है। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री इडाना माता जी। आप सभी धर्म प्रेमियों को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। दिनांक 6 जून एक शाम इडाना माता जी के नाम विशाल भव्य भजन संध्या का आयोजन होने जा रहा है। श्री इडाना माता धाम सेवा समिति, स्थान शिव कॉलोनी, मनोहरपुरा, बड़गांव, उदयपुर, जिसमें मैं भजन गायक महावीर सांकला 6 जून की शाम को इडाना माता जी की भव्य भजन संध्या में आ रहा हूँ। अतः आप सभी धर्म प्रेमी जरूर पधारें। दिनांक 6 जून, शिव कॉलोनी, मनोहरपुरा, बड़गांव, उदयपुर। जय श्री इडाना माता जी। उदयपुर में वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के तहत विश्व पर्यावरण दिवस पर एक प्रेरणादायक पहल देखने को मिली। महाराणा प्रताप कृषि एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय के संबंध CTEE परिसर स्थित करीब 400 पुरानी सुंदरबाई बावड़ी की सामूहिक श्रमदान से सफाई की गई। आमजन और कॉलेज प्रशासन की सहभागिता से ऐतिहासिक जल धरोहर का स्वागत निखर कर सामने आया। इस दौरान जल संरक्षण और पारंपरिक जल स्रोतों के महत्व को लेकर जागरूकता का संदेश भी दिया गया। जल संरक्षण के प्रति बढ़ती जन भागीदारी का एक प्रेरक उदाहरण शुक्रवार को उदयपुर में देखने को मिला, जहां वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत ऐतिहासिक सुंदर बाई बावड़ी के संरक्षण के लिए सामूहिक श्रमदान किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित इस पहल में आमजन और कॉलेज प्रशासन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महाराणा प्रताप कृषि एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग यानी CTSE परिसर स्थित लगभग 400 वर्ष पुरानी सुंदर बाई बावड़ी लंबे समय से उपेक्षा का शिकार थी। अभियान से प्रेरित होकर क्षेत्रवासियों ने इस ऐतिहासिक जल स्रोत की साफ सफाई का जिम्मा उठाया और कॉलेज प्रबंधन के सहयोग से सामूहिक श्रमदान का आयोजन किया गया। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार सुधीर कुमार वर्मा ने बताया कि क्षेत्र में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग प्रातःकाल कालीन भ्रमण के लिए आते हैं। इन्हीं लोगों की पहल और जागरूकता के चलते बावड़ी को पुनर्जीवित करने का यह प्रयास शुरू किया गया। श्रमदान के दौरान बावड़ी परिसर में फैली गंदगी, झाड़ झांझड़ और कचरे को हटाया गया, जिससे वर्षों पुरानी इस ऐतिहासिक धरोहर का वास्तविक स्वरूप फिर से सामने आ सका। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने जल संरक्षण के महत्व पर चर्चा करते हुए पारंपरिक जल संरचनाओं को बचाने का संकल्प भी लिया गया। प्रतिभागियों का कहना है कि बावड़ियों केवल जल संचयन का माध्यम नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की अमूल्य पहचान भी है, इसलिए इनके संरक्षण में समाज की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। इस अवसर पर कॉलेज प्रशासन से मनजीत सिंह, फॉर्म इंचार्ज सचिन सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिले भर में जल स्रोतों की सफाई, संरक्षण और जन जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। सुंदरबाई बावड़ी में हुआ यह श्रमदान जन संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक और प्रेरक कदम माना जा रहा है।
उदयपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सज्जनगढ़ में अब प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर वन विभाग ने सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, मानसून पैलेस और सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क को प्लास्टिक बोतल मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। नई व्यवस्था के तहत प्लास्टिक बोतल लेकर प्रवेश करने या उपयोग करते पाए जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पर्यटकों के लिए कांच की बोतलों में पानी उपलब्ध कराने की विशेष व्यवस्था भी शुरू की गई है। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने की दिशा में वन विभाग ने उदयपुर के सज्जनगढ़ क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, मानसून पैलेस और सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क को प्लास्टिक बोतल मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इस अभियान की शुरुआत नीर अमृत संस्था के सहयोग से की गई, जिसका उद्देश्य पर्यटन स्थलों पर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करना है। दरअसल सज्जनगढ़ उदयपुर के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में शामिल है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं। पर्यटकों द्वारा उपयोग के बाद फेंकी जाने वाली प्लास्टिक बोतलें वन्यजीवों, पर्यावरण और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए लगातार खतरा बन रही है। इसी समस्या को देखते हुए वन विभाग ने यह सख्त कदम उठाया है। कार्यक्रम में मुख्य वन संरक्षक सेदूराम यादव, उप वन संरक्षक यादवेंद्र सिंह जुंडावत, सहायक वन संरक्षक सुरभि शर्मा, क्षेत्रीय वन अधिकारी विनोद कुमार तंवर, सियाराम मीणा, प्रभुलाल मीणा, वनपाल अजित सिंह राणावत, नीर अमृत के संस्थापक भूपेंद्र सिंह तथा ग्रीन पीपल सोसाइटी के राहुल भटनागर सहित कई अधिकारी और पर्यावरण प्रेमी मौजूद रहे। सभी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। मुख्य वन संरक्षण सेदूराम यादव ने बताया कि अभयारण्य क्षेत्र में प्लास्टिक की पानी की बोतल का उपयोग पाए जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके विकल्प के रूप में टिकट विंडो के पास पर्यटकों को 500 ml पानी कांच की बोतल में 50 रुपए उपलब्ध कराया जाएगा। बोतल वापस जमा कराने पर 40 रुपए लौटाए जाएंगे। वन विभाग का मानना है कि यह अभिनव पहल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य पर्यटन स्थलों के लिए भी एक आदर्श मॉडल साबित होगी। सबसे पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस पर सबको बधाइयाँ बहुत बहुत ग्रीन पीपल समिति की तरफ से। और आज जो ये वन विभाग द्वारा सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में और सज्जनगढ़ अभयारण्य में जो ये नवाचार किया गया है, ये काबिल तारीफ़ है और ये बहुत सालों से इसकी मांग थी जो आज पूरी हुई है। और ये सज्जनगढ़ अभयारण्य में जो प्लास्टिक बिल्कुल बैन हो रहा है और पानी की बोतलें भी प्लास्टिक की बंद हो रही हैं, ये एक बहुत अच्छा कदम है। और आज के दिवस के लिए ये उदयपुर वासियों के लिए एक नई सौगात साबित होगी। धन्यवाद। प्लास्टिक नहीं जाएगा, सही अभयारण्य में प्लास्टिक नहीं जाएगा तो ये अपने आप ही प्रदूषण मुक्त होगा और उससे वन्यजीवों को भी लाभ होगा प्लस पर्यावरण को भी सुधार होगा। अब मुझे ऐसा है कि अगर यहाँ प्रयोग सफल रहा तो अन्य जगह भी चालू होगा, ये अच्छी बात है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और राज्य सरकार के मंशा के अनुरूप सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और सज्जनगढ़ जो भी हो रही है उनको अब हम प्लास्टिक फ्री करेंगे, पॉलीथीन फ्री करेंगे। इसी के हिसाब से हमने इनके नीर वालों के साथ मिलके और ये यहाँ पे हम एक बिल्कुल प्योर वाटर और उसमें कांच की बोतल में प्रोवाइड करेंगे और ये 50 रुपये में मिलेगी। और कोई इसको वापस करना चाहता है तो उसको 40 रुपये रिफंड करेंगे तो उसको बोतल वापस जमा करानी पड़ेगी। किस तरह की मॉनिटरिंग होगी? कोई अगर प्लास्टिक की बोतल भी साथ ले जाएगा तो क्या रहेगा? एक बार इनिशियली हम जो भी आएंगे उन लोगों को समझाएंगे, समझाई से करेंगे और उसके बाद में फिर सब्सिक्वेंटली हम इसको कुछ पैनल प्रोविजन करेंगे। उदयपुर में बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों के लिए खेल और उत्साह का बड़ा मंच तैयार हो चुका है। बैंकर्स के बीच क्रिकेट प्रतिभा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली बैंकर्स प्रीमियर लीग का आगाज 7 जून से होने जा रहा है। टूर्नामेंट के सभी मुकाबले प्रतापनगर स्थित राजस्थान विद्यापीठ के BSA विनय क्रिकेट एकेडमी मैदान पर फ्लड लाइट्स की रोशनी में खेले जाएंगे। शुक्रवार को प्रतियोगिता की ट्रॉफी का भव्य अनावरण किया गया, जहां खेल और बैंकिंग जगत की कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रही।
उदयपुर में बैंकर्स प्रीमियर लीग को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रतियोगिता के कन्वीनर गजेंद्र सेन ने बताया कि 7 जून से शुरू होने वाले इस लीग के सभी मुकाबले रात्रिकालीन होंगे और फ्लड लाइट में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें SBI चैंपियंस, बड़ौदा सनराइजर्स, कोटक किंग्स, HDFC, उदयपुर रॉयल्स, एक्सिस सुपर गेम्स, AU चैलेंजर्स, IB टाइटन और DSA वॉरियर्स शामिल है। प्रतियोगिता को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ 50,000 रुपए, उपविजेता टीम को 30,000 रुपए तथा प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को 11,000 रुपए का विशेष पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। शुक्रवार को राजेश्वरी रिजॉर्ट में आयोजित ट्रॉफी अनावरण समारोह में उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, सर पदमपत सिंघानिया, विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट डॉक्टर संजय सिन्हा, पूर्व रणजी खिलाड़ी एवं राजस्थान टीम के चयनकर्ता शमशेर सिंह मौजूद सहित कई गण्यमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व रणजी खिलाड़ी चंद्रपाल सिंह चुंडावत, नमन अग्रवाल, हिमांशु साहू, रवि कंधारी, विरमदेव सिंह कृष्णावत, यदुराज सिंह कृष्णावत और आयोजन समिति के सदस्य भी शामिल हुए। आयोजन समिति के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के बीच खेल भावना, टीम वर्क और स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस लीग का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी टीमों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। वहीं सफल आयोजन के लिए विभिन्न समितियों का भी गठन कर दिया गया है। अब क्रिकेट के मैदान पर बैंकर्स अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों से अलग खेल का जज्बा दिखाते नजर आएंगे और बैंकर्स प्रीमियर लीग में रोमांचक मुकाबलों का दौर शुरू होगा। सर टोटल ये 8 दिन का टूर्नामेंट है जो कि 7 जून से स्टार्ट होगा। राजस्थान विद्यापीठ प्रतापनगर पे स्थित BSA विनय क्रिकेट एकेडमी के ऊपर पहला मैच SBI चैंप्स और बड़ौदा वॉरियर्स के बीच में रहेगा। इसी तरह ये प्रतिदिन 2 मैचेस होंगे जो 12 तारीख तक लीग मैचेस चलेंगे। हर ग्रुप के अंदर में 4 टीमें रखी है। हर ग्रुप से जो टॉप टीमें रहेगी वो सेमीफाइनल क्वालिफाई करेगी, जो कि 13 तारीख को शनिवार के दिन दोनों मैचेस होंगे। उसका जो भी विनर रहेगा उसका 14 तारीख संडे के दिन इसका फाइनल मैच रहेगा। सर इसके अंदर टोटल 120 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है और ये प्रतिदिन 2 टीमों 4 टीमों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहेगा। सर इसके अंदर तकरीबन 7 बैंक की टीमें हैं और एक चैनल पार्टनर की टीम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उदयपुर की झीलों को स्वच्छ और संरक्षित रखने का संदेश देने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। भारत विकास परिषद, उदय शाखा और झील हितैषी नागरिक मंच के संयुक्त तत्वाधान में पुष्प वाटिका घाट पर नाव के जरिए झील सफाई अभियान आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी मात्रा में कचरा और अपशिष्ट सामग्री झील से बाहर निकाली गई। पुष्प वाटिका घाट पर आयोजित इस अभियान में झील हितैषी नागरिक मंच के संस्थापक हाजी सरदार मोहम्मद के नेतृत्व में सदस्यों ने श्रमदान किया। नाव की सहायता से झील के भीतर जमा कचरे को निकालते हुए करीब 6 क्विंटल अपशिष्ट सामग्री एकत्र की गई। सफाई के दौरान 68 पानी और शराब की खाली बोतलें, पूजा सामग्री सहित अन्य कचरा भी झील से बाहर निकाला गया। इस अवसर पर हाजी सरदार मोहम्मद ने कचरा की पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि यदि जल, वायु और जंगलों पर अनावश्यक मानवीय हस्तक्षेप कम हो तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ जल, शुद्ध हवा और हरियाली से भरपूर वातावरण मिल सकता है। उन्होंने लोगों से झीलों में कचरा नहीं डालने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के प्रांतीय पर्यावरण संयोजक संतोष जैन ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरण का संदेश देते हुए वृक्षारोपण, जल संरक्षण, ऊर्जा बचत और कचरा पृथकीकरण की शपथ दिलाई। इस दौरान लगभग 100 नागरिकों ने शपथ पत्र हस्ताक्षर कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। शाखा सचिव डॉक्टर भूपेंद्र व्यास ने झीलों के स्वच्छ बनाए रखने का आह्वान किया। अभियान में परिषद और मंच से जुड़े अनेक पदाधिकारी, समाजसेवी और पर्यावरण प्रेमी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर झील संरक्षण और स्वच्छ पर्यावरण के लिए जन जागरूकता बढ़ाने का संकल्प दोहराया। आज
60वां दिवस के उपलक्ष्य में भारत विकास परिषद उदय और झील हितैषी नागरिक मंच के सदस्य आज श्रमदान के लिए यहाँ झील के पास आए हुए हैं। और अभी ये जो हमारी नाव दिख रही है, तो बताओ नाव को, ये कचरा ये झील से निकाला गया है और यहाँ के जनमानस द्वारा ये कचरा डाला गया। बोतलें, थर्माकोल, जूते, चप्पल, हम इस बाइक के द्वारा लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके झीलों को साफ रखें और इसमें गंदगी न डालें। आज भारत का परिषद उदय और झील हितैषी नागरिक मंच दोनों के प्रयास से झील की सफाई की जाएगी और कुछ पत्रक भी बांटे जाएंगे। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध पिस्टल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। आपसी रंजिश के चलते खरीदी थी पिस्टल। रेस्टोरेंट में भड़की आग से मची अफरा तफरी, समाज सेवी की सजगता से आग पर पाया काबू, बड़ा हादसा होने से टला। $55 लाख की चोरी का तीसरा आरोपी गिरफ्तार। जंगल से पुलिस ने बदमाश को दबोचा, चोरी का माल बरामदगी के प्रयास जारी। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।